हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 16 जून को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं कि आज का हेडलाइन में क्या है। आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ये खबर खैर आपका यूपी से निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि खर्ची पर्ची न जाती, सिर्फ योग्यता से हुई है भर्ती। ये अमित शाह का कहना है। अमित शाह का कहना है कि यूपी में आपका जो सिपाही बहाली था, जिसके तहत 60,244 मतलब कि नियुक्ति पत्र बांटा गया। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट खबर यहाँ है, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। बिहार राज्य से खबर निकल के आ रहा है कि राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में संचालित होगी कंप्यूटर की कक्षाएं। बात को समझिएगा, इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, सरकार क्या चाहती है। और देखते हैं और कुछ है तो कुछ इधर कुछ विशेष नहीं है। कहा जा रहा है 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। इसमें कुछ विशेष नहीं है। देखिए बात करें पहले यहाँ पे, उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करें तो आइए बिहार की बात करते हैं। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि राज्य के 31,297 मध्य विद्यालय में, ठीक है, संचालित होगी कि क्या, तो कंप्यूटर की कक्षाएँ। आपको पता है, अच्छे से पता है कि अभी तक कंप्यूटर की जो बहाली था, आना था TRE 4 के माध्यम से, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। कितना सीट पर कंप्यूटर होगा कि नहीं होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 31,297 विद्यालय में कंप्यूटर कक्षाएं चलेगी मध्य विद्यालय में। यानी कि इससे स्पष्ट यही है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, स्पष्ट यही है कि बहुत जल्द TRE 4 में आपका कंप्यूटर का बहाली आने वाला है। उसके बाद ही ना कंप्यूटर की कक्षाएँ चलेगी। जब तक कंप्यूटर का शिक्षक रहेंगे ही नहीं तो कौन पढ़ाएगा कंप्यूटर का विषय। इसके बारे में और डिटेल से आपको चलते हैं, बताते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 6ठी 7वीं 8वीं के छात्रों को दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा, 6 से लेके 8 तक का। अब पहले भी बात निकला हुआ था कि क्लास 6 to 8 में कंप्यूटर की बहाली आने वाला है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं था। लेकिन इस बार TRE 4 के माध्यम से आने वाला, अभी भी आने वाला है। अभी भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर करवाना है तो उसके लिए पहले से, जैसे स्टेट होता है, सीटेट होता है, बीटेट होता है, तो कंप्यूटर के लिए कुछ पात्रता परीक्षा पहले से भी तो कुछ लेना पड़ेगा ना। देखिए और क्या कहा जा रहा है, डिटेल यहाँ से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के पश्चात अब, मतलब माध्यमिक यानी कि 9th-10th के बाद अब मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर की कक्षाएँ संचालित होगी, ठीक है। कहा जा रहा है कि इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। पहले चरण में, अगर हम बात करें पहले चरण की, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले चरण में राज्य के 31,297 सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। अभी पढ़ाई शुरू करवाएंगे तो इसमें कहाँ के टीचर रखेंगे, 9, 10, 11, 12 वाले टीचर को उठा के डाल देंगे, भगवान जाने क्या कहा जा रहा है। और देखिए इसके लिए कंप्यूटर सहित स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था होगी। कंप्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा और कंप्यूटर विषय संबंधित पुस्तकें भी जल्द छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की पढ़ाई हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती होगी। लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखेगा साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लास देख सकते हैं कि 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की पढ़ाई हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती होगी। अब ये शिक्षक की तैनाती TRE 4 के माध्यम से होने जा रहा है, या ये 9th-10th में जो टीचर बहाल हुए हैं, 9th-10th में भी पिछले बार कहाँ आया था, 11th-12th का था, तो इसके तहत हो सके आपका आने वाला होगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि पिछले साल दिसंबर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई शुरू कराने की पहल की थी। उन्होंने इससे संबंधित प्रस्ताव को तैयार करने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दिया था। इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने अपने बजट में शामिल किया था और इसकी घोषणा बिहार विधानसभा के बजट सत्र में की गई थी। कहा जा रहा है कि अब उक्त घोषणा के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाई की व्यवस्था होने जा रही है, ठीक है।
तो इस माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ आपका लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्लास 6, 7, 8 के छात्रों को दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षा। तो ये जब तक आप बीपीएससी टियर 4 के माध्यम से कंप्यूटर की बहाली नहीं निकालते हैं तो फिर आप कहाँ से कंप्यूटर की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरी चरण में तीसरी और चौथी और पाँचवीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। दूसरा चरण में कौन कौन, तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं के कक्षा को। इसके बारे में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थापित अधिकारी ने बताया कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे, ठीक है। पहले चरण में अगर हम देख लें तो छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद जो दूसरा चरण होगा उसमें आपका देख सकते हैं तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। दूसरे चरण में अगर हम देखें तो 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। तो ठीक है, अगर दूसरा चरण की बात कर रहे हैं तो दूसरा चरण में 40,566 प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 में 1 to 5 में भी आपको कंप्यूटर शिक्षा देखने को मिलेगा। तो मान के चलते हैं 1 to 5 में, ठीक है, उसके लिए आप नहीं रखते हैं टीचर, उन लोग का बेसिक नॉलेज होगा तो जो टीचर पहले से हैं वो पढ़ा सकते हैं, मान के चलिए सपोर्टेड। लेकिन 6 to 8 के लिए तो आपको बहाली निकालना ही होगा कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार के सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सिस्टम संबंधित तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। मतलब इतना हार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए आप इसको थोड़ा सा, इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ से देख सकते हैं आप। ये सब तकनीकी आपको क्या लग रहा है, जो 1 to 5 की जो अभी टीचर गए हुए हैं, जो भी मतलब पास होके उनके पास कंप्यूटर नॉलेज होगा, जो MS वर्ड हो जाएगा या एक्सेल हो जाएगा या पावर पॉइंट के बारे में वो पढ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं। इस सब के लिए आपको अलग से टीचर रखना ही होगा, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, ठीक है। आपको 1 से लेकर 8 तक का बहाली निकालना होगा कंप्यूटर शिक्षक के लिए, क्योंकि अब बेसिक नॉलेज की बात करें तो बात को आता है, लेकिन एक्सेल, पावर पॉइंट इस सब पे काम करने के लिए उसके लिए अलग से ही टीचर चाहिए। अब इसके बारे में आप देखिए, बीपीएससी टियर 4 में जब तक कंप्यूटर की बहाली शो नहीं हो जाता, क्योंकि 28,000 आने वाला था, आपको भी पता है कि 6 to 8 में आप लोग का 28,000 कंप्यूटर की बहाली आने वाला था, लेकिन वो कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ, मतलब उसके बारे में फिर कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बीपीएससी टियर 4 के बारे में भी अब चर्चा नहीं हो रहा है। आपको आए दिन देख रहे होंगे सभी के यूट्यूब चैनल से बताया जा रहा है कि टियर 4 जो है अब आपका नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, फॉर्म तो भर दीजिए, लेकिन परीक्षा नहीं होगा। सरकार पूरी तरह से चाहती है कि टियर 4 को हम चुनाव बाद ले। तो ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव के बाद आपका टियर 4 तुरंत हो जाएगा, 1-2 महीना में हो जाएगा? अगर चुनाव खत्म हुआ तो टियर 4 भूल जाइए कि आपको तुरंत हो जाएगा, कम से कम 6 या सालों भर लग जाएगा, क्योंकि जिसका सरकार बनेगी और उसकी मर्जी चलेगी, वो टियर 4 लेगी कि नहीं लेगा उस सरकार का बात हो जाएगा। हो सके जो जीता, जिसको आप चुनना चाहते हैं, अगर वो जीतते हैं, वो भी इतना फास्ट, इतना जल्दी नहीं करवाएंगे कि जितने के साथ तुरंत 2 या 3 महीना आपका परीक्षा कंडक्ट करवा देंगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी एक चांस है कि अभी आप लोग को एकजुट होकर चुनाव से पहले हम लोग को टियर 4 निकाल लेना है, ठीक है। परीक्षा भी हो जाना चाहिए, तब जाके कुछ होगा, और नहीं तो फिर भूल जाइए टियर 4 को भी। जहाँ चुनाव के बाद अगर गया तो फिर टियर 4 भी नहीं होने वाला है। खैर चलिए, ये तो कंप्यूटर की बात कर दी आपका बिहार राज्य में, और ऐसे अभी कहीं से कोई क्लू दिख नहीं रहा है कि हाँ स्टेट होने वाला है, स्टेट का फॉर्म कब तक आएगा। दिन पे दिन पर आपका डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है। आज हो गया आपका 16 जून, अब तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि फॉर्म भरने में भी समय लगता है। इतना इस समय अभी बहुत ज़्यादा इस समय लेट हो रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, यूपी से खबर निकल के आ रहा है, इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है लखनऊ में गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने बांटे 60,244 सिपाही की नियुक्ति पत्र। क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं इसको, कि खर्ची पर्ची न जाती, सिर्फ योग्यता से हुई है भर्ती, अमित शाह का कहना है, ठीक है। देखिए क्या है, पूरी खबर को देखते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी में माफिया का आतंक खत्म हो चुका है, यहां अब अपराधियों को VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन परिवर्तनकारी युग लाया है। पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष
रही है। इस परीक्षा में मेन खर्ची न पर्ची चली है, न जाति न सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर नए सिपाहियों को नौकरी मिली है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है उनका कि इससे पहले जो था ना होता था। ठीक है, किसी भी अभ्यर्थियों को एक रिश्वत नहीं देनी पड़ी है, मतलब एक पाई भी रिश्वत उन लोगों को नहीं देनी पड़ी है। यूपी दंगा मुक्त हो चुका है। ये बातें रविवार को अमित शाह ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपोर्ट मैदान में आयोजित समारोह में नवनियुक्त 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने के मौके पर कही है। अमित शाह ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवनियुक्त सिपाहियों को हाथ से नियुक्ति पत्र दिया है। यहाँ गृह मंत्री ने कहा कि यूपी में अब दंगा नहीं होता है। उनका यही कहना है कि यूपी में अब दंगा उंगा नहीं होता, वो बात की बात है, छोड़िए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 15 सिपाहियों को अमित शाह ने खुद नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। 3 जिलों में ही नक्सलवाद बचा है होने का गृह मंत्री ने दावा किया है कि यूपी में जो 3 जिला है उसी में सिर्फ नक्सलवाद बचे हुए हैं। तो ये था आप लोग का यूपी से कुछ इंपॉर्टेंट खबर जो आपको बता दी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर यूपी का भी खबर लाई, तो लीजिए भैया यूपी का भी लाएँ। यूपी में भी शिक्षा की बात कहीं से कुछ नहीं किया जा रहा है कि आपको उसके लिए हम कोई वीडियो बनाते हैं। खैर चलिए, आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है बिहार में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, तो बीच में आप लोग को सूचना कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।